दोस्तों, कूलिंग सॉल्यूशन विथ आइडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं सैमसंग के टॉप लोड वॉशिंग मशीन का डेमो। और दोस्तों, आप अगर मशीन ख़राब होता है आपका, तो उसको भी बनवाने के लिए वारंटी में हो या वारंटी में ना हो, तो उसमें भी आपका कोई चार्जेस आपको नहीं देना होगा। बस एक काम आपको करना पड़ेगा। वो क्या करना है मैं वीडियो के एंड में आपको बता देंगे। और टोल फ्री नंबर जो इसका मशीन का है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपका दे देंगे, वहाँ से भी आप जाके कॉल करके पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करने से पहले आप मेरे अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, और ताकि दोस्तों में शेयर भी किया कीजिए, ताकि मेरा वीडियो, छोटे क्रिएटर का वीडियो, थोड़ा सा आप लोग की वजह से पॉपुलर हो जाए। तो दोस्तों, ना चाहिए कितने में आ जाएगा वो आज हम सब कुछ बात करने वाले हैं। तो अभी दोस्तों धनतेरस का माहौल आने वाला है, धनतेरस का मौसम आने वाला है। तो आप इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो ये मशीन आपको बहुत ही कम रेट में आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में मिल जाएगा। तो चलिए डेमो को शुरू करते हैं, आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए। तो दोस्तों, इसमें हाइड्रोलिक डोर सिस्टम नहीं दिया हुआ है। यहाँ भी स्टिकर लगा हुआ है टोल फ्री नंबर का, और यहाँ पे मॉडल सीरियल होता है। तो टोल फ्री नंबर यहाँ भी है और आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अभी चलते हैं पैनल के तरफ और बात करते हैं। तो दोस्तों, इसमें ज़्यादा बटन तो नहीं है, ज़्यादा फंक्शन नहीं है। तो चलिए जो भी है हम आपको यूज़ करना बताते हैं इसमें। तो एक एक करके हम आपको बात करेंगे इस पर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं टॉप लोड है सैमसंग का, 3 स्टार रेटिंग के साथ आता है, ठीक है। तो अभी देखिए, आपको डोर ओपन करना है और कपड़ा को दोस्तों चेक करके डालना है। कोई पिन नहीं होना चाहिए, कोई कॉइन नहीं होना चाहिए। तो आपको वो चेक करके डालना है इसमें। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मैजिक फ़िल्टर लगा हुआ है, तो इसको आप ऐसे प्रेस करके निकाल लीजिएगा। और इसमें कपड़ा का रेसा फंसा हुआ रहता है, तो आपको इसको क्लीन करके वापस से उसी तरीके से लगा देना है। ये आपको हफ्ते में एक बार ज़रूर चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे रेसा फंसा हुआ रहता है। उसके बाद दोस्तों, कपड़ा चेक करके आप इसमें डाल लीजिएगा। बहुत ज़्यादा आपको लोड नहीं डालना है इसमें, जितना कोशिश कीजिएगा कम ही रखें। यहाँ पे आप डिटर्जेंट डाल सकते हैं, लिक्विड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। लेकिन पाउडर में थोड़ा अच्छे क्वालिटी का यूज़ कीजिएगा। सर्फ एक्सल मैटिक आता है, यहाँ पे हम नाम ले रहे हैं लेकिन कोई मेरा ब्रांडिंग नहीं है उसका, ठीक है। कोई भी मैटिक आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सॉफ्टनर यूज़ कर सकते हैं, जो खुशबू, कम्फर्ट वगैरह जो रिंस के टाइम में, खंगालने के टाइम में जो डालते हैं ना, वहाँ पे ये मेज़रमेंट करके कपड़े के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, कपड़ा डल गया, डिटर्जेंट डल गया और यहाँ पे सॉफ्टनर भी ऐड हो गया है। उसके बाद हम लोग डोर को क्लोज़ करेंगे और अब हम लोग बढ़ेंगे पैनल की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे डोर बंद हो गया है। उसके बाद देखिए, ये पावर बटन है और नीचे का स्टार्ट बटन है और प्ले पॉज बटन है, यानी चलाना और रोकना उससे होता है, ठीक है। तो पहले हम प्रोग्राम में बात कर लेंगे इसमें। तो प्रोग्राम में देखिए नॉर्मल आता है, पहले नॉर्मल आपका बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो जाता है। जैसे ही पावर ऑन करेंगे ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सेट हो जाता है नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल में एक दिन का गंदा कपड़ा या आपका बहुत कम गंदा कपड़ा आप वहाँ पे डाल सकते हैं। ये सारा प्रोग्राम के बारे में हम अभी बात करेंगे। तो यहाँ से आप साइकिल के बटन से आप प्रोग्राम इधर उधर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इधर बाद में करेंगे हम, पहले हम प्रोग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल आप समझ गए ना, डेली यूज़ का कपड़ा आप यहाँ पे धो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे सेकंड नंबर में आता है नॉर्मल में नॉर्मल कपड़ा। उसके बाद सेकंड आएगा आपका क्विक वॉश। क्विक वॉश दोस्तों वो वाला कपड़ा होता है जो आपको 15 मिनट में वॉश करना है, जो बाहर आप बोलते हैं खंगाल के डाल दो, वो वाला कपड़ा। या आप मार्केट गए थे, थोड़ा बहुत पसीना है उसमें, वो वाला कपड़ा आप इसमें क्विक वॉश में धो सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, क्विक वॉश के बाद आता है डेलिकेटेड कपड़ा। दोस्तों, नाजुक कपड़ा होता है, नाजुक कपड़ा कोई भी आप धो सकते हैं। इसमें वुलन का मोड कहीं नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बेबी केयर वगैरह। तो नाजुक कपड़ा आपका डेलिकेटेड में धो सकते हैं आप, जैसे स्वेटर हो गया, शॉल हो गया, या गर्म कपड़ा, या आपका नाजुक कपड़ा, कोई भी वर्क किया हुआ कपड़ा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे ना, एक प्रोग्राम देखिए, अब लाइट जल गया, सोक प्लस नॉर्मल। ऊपर नॉर्मल था, यहाँ पे सोक प्लस नॉर्मल हो गया, यानी कि कपड़ा को ना वो डिप करके रखेगा कुछ देर धोएगा, फिर कुछ देर रुकेगा, फिर कुछ देर धोएगा।
तो ये आपका काम करता है। पहले कपड़ा हम लोग बाहर फुला करके छोड़ते थे ना टब में, तो उसी तरीके का काम मशीन कर देगा आपका, सोक कर देगा फिर धोएगा, फिर सोक करेगा फिर धोएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ज़्यादा गंदा कपड़ा के लिए आप सोक प्लस नॉर्मल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है एनर्जी सेविंग। एनर्जी सेविंग वो मोड है दोस्तों, अगर आपको लगता है बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ पे भी आप वॉश कर सकते हैं। ये नॉर्मल के जैसा मोड है ये, ठीक है, इसमें काम करेगा। उसके बाद दोस्तों आता है ड्रम क्लीन। इसका जो ड्रम है ना स्टील का, उसको सेल्फ क्लीन खुद से करेगा। इसका एक पाउडर आता है, ठीक है, उसको आपको इसमें डालना है। उसके बाद आप इसको वॉश कर सकते हैं। ड्रम क्लीन में लगाइए, ये 93 मिनट का टाइम लेगा, यानी समथिंग 1 घंटे का, और ये आपका वॉश करके रिंस करके स्पिन करके पैनल ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोग्राम। दोस्तों कोई भी प्रोग्राम आप यूज़ कर रहे हैं, अगर लाइट कट गया है तो फिर से अगर लाइट आया तो प्रोग्राम जहाँ से ख़त्म हुआ था, रुका था, वहीं से शुरू होगा। अब देखिए हम लोग फंक्शन बटन का फीचर्स बताते हैं, जैसे कि इसको मैनुअली हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी देखिए मशीन सिर्फ वॉश का लाइट ग्लो कर रहा है, यानी कि अब मेरा मशीन सिर्फ और सिर्फ धोएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम फिर से प्रेस करेंगे ना तो रिंस का, यानी कि अब मेरा मशीन सिर्फ और सिर्फ खंगालेगा। तो हम लोग इसको ना अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। और पूरे पैनल में देखिए कहीं भी नहीं लिखा हुआ है ड्रेन कहाँ पे करना है या फिर कपड़ा को कहाँ सुखाना है। तो यही स्पिन का मोड, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ड्रेन और स्पिन का कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो आप स्पिन में आइए। पानी अगर बास्केट में आपका ड्रम में जमा हुआ है तो भी निकालने का काम स्पिन का है, और कपड़ा सुखाने का काम भी स्पिन का है। तो स्पिन में हम लोग आ गए हैं। स्पिन में आप स्टार्ट कर देंगे ना तो सबसे पहले पानी जो ड्रम का होगा वो बाहर निकलेगा। उसके बाद मशीन सुखाना स्टार्ट करेगा, यानी ड्रम रोटेट करना, घूमना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे ड्रम घूमेगा, तो हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। क्योंकि ड्रेनेज का कहीं भी कोई बटन नहीं दिया हुआ है तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ड्रेनेज करें कैसे, है ना। तो आपको स्पिन में आना है और स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका ड्रेनेज होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब ड्रेनेज हो जाए तो आपको अगर स्पिन करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो आप मशीन को ऑफ भी कर सकते हैं। पानी निकल गया, ऑफ कर दीजिए, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 मिनट ले रहा है मशीन। अभी ड्रेनेज मोड में है, तो अभी पानी सारा निकालने के मोड में गया है। अभी जब सारा पानी निकल जाता है तो फीडबैक मिलता है, तो ये मशीन ऑन हो जाता है। देखिए ड्रम घूमना स्टार्ट हो गया। तो फंक्शन बटन से आप अलग अलग अपने मशीन को ऑपरेट करा सकते हैं। उसके बाद फिर से पावर ऑन करते हैं हम लोग। उसके बाद आते हैं यहाँ पे स्पिन मोड में ही रहेंगे, और यहाँ पे मानसून का बटन आपको दिख रहा है। अगर आपको कपड़ा ज़्यादा देर तक सुखाना है तो आप देखिए अभी पावर कट गया है, लेकिन हम आपको बता देते, दो बटन ही बचा हुआ है। तो अगर आपका मानसून में बारिश में कपड़ा जल्दी नहीं सूख रहा है तो आप यहाँ पे 15 मिनट और 30 मिनट एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं स्पिन मोड में, ठीक है। अगर ये वॉश के टाइम में भी आप, जैसे वॉश नॉर्मल प्रोग्राम यूज़ किए हैं और उसमें भी आप मानसून ऐड करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट में ही ऐड कर लीजिए और फिर स्टार्ट बटन प्रेस कीजिएगा। वाटर लेवल क्या है ना, वाटर लेवल जैसे आप 1-2 कपड़ा धो रहे हैं तो आप यहाँ पे वाटर लेवल खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 नंबर पहले प्रेस करेंगे ना तो 3 नंबर आएगा, फिर आएगा 2 नंबर, फिर आएगा 1 नंबर, ऐसे कर लीजिएगा। तो आप अगर 1 जोड़ी कपड़ा धो रहे हैं तो आप वहाँ पे आ जाइएगा 1 नंबर में, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से वाटर लेवल सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ डिले इंड, दोस्तों अगर आप मशीन 1 घंटे के बाद 1.5 घंटे के बाद शुरू करना चाहते हैं तो वो आप उसको डिले इंड लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों आते हैं मेन टॉपिक पे जो था आपका। तो मेरा मशीन अगर वारंटी में है, मान लीजिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है, तो वारंटी ख़त्म होने से पहले सैमसंग अब आपका स्टैंडर्ड वारंटी का आपका ऑफ़र देता है और हमेशा देता है। लेकिन आप उसको पूछ लीजिएगा, जो भी इंजीनियर से पूछना है या सैमसंग ऑफिस से पूछना है या टोल फ्री नंबर से भी आप पूछ सकते हैं। कुछ चार्जेस अगर दे देते हैं आप उनको तो आपका 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का वैलिड हो जाता है। जो कि मशीन में कुछ भी ख़राब हो आप अपने अकॉर्डिंग वो प्लान ले सकते हैं। बहुत ही मिनिमम चार्जेस में आपका वो प्लान मिल जाता है आपको, ठीक है। तो वो वारंटी में हो जाता है, क्योंकि आजकल ना रिपेयर बड़ा कॉस्टली हो गया है। तो आप उस तरीके से अगर पॉलिसी ले लेते हैं, कुछ ही पैसा, अगर आप साल का 365 दिन का निकालेंगे ना तो 1-1.5 रुपया करीब आएगा,
ठीक है। तो 1-1.5 रुपया दोस्तों बहुत ही कम होता है, तो आप उसमें कर लीजिएगा और आपको ही बेनिफिट मिलेगा उसमें। एक बार आप ट्राई करके देखिएगा इस चीज़ को। तो दोस्तों बहुत लोग ये चीज़ नहीं बताते हैं, तो आज हम आपको इसी चीज़ को बता रहे हैं कि आप अगर प्रीमियम मशीन ले रहे हैं दोस्तों, तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर स्टैंडर्ड वारंटी करा लीजिएगा पूछ करके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपका वो टोल फ्री नंबर दे देंगे, आप वहाँ से भी पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई इंजीनियर का नंबर होगा सैमसंग का, तो वो उनसे भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो दोस्तों सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों में शेयर भी ज़रूर किया कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट